सभी को राधे राधे सारे बच्चों को। और ये मैं बता देता हूँ कि ये कॉमन एरर्स की जो एक्सरसाइज है वैसे स्पेशल यूजेज इसमें भी है। एंदा का ये तीसरी क्लास है। फर्स्ट और सेकंड क्लास लाइव हो चुकी थी, लाइव इसको भी लेना था बट किसी वजह से लाइव न लेकर के ये ऑफलाइन मैं अपलोड किए दे रहा हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और लगभग जितने भी अंदा की यूजेज हैं, जैसे जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। 1, 2 और 3 एक्सरसाइज में ये कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको देखना। अब यहाँ पर जैसे पहला है यहाँ ही इज़ ऑनेस्ट। अब आपको कुछ सेकंड के लिए समय मिलता रहेगा आपको ये बताने के लिए कि इसमें कौन सा फिल किया जाएगा, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं बाद में इसको 10 सेकंड बाद इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि ही इज़ ऑनेस्ट में यहाँ कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा, ए या एन या द या फिर कोई नहीं। तो देखिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं भरा जाएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आएगा, इसलिए नहीं भरा जाएगा क्योंकि ही इज़ ऑनेस्ट। अगर इसके बाद नाउन होता, ठीक है, तो एन आता, लेकिन नाउन नहीं है क्योंकि जो आर्टिकल होता है हमेशा नाउन को फॉलो करता है। किसी को कहना वह ईमानदार है तो फिर ही इज़ ऑनेस्ट होगा, आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर बच्चे ऑनेस्ट देख कर एन भरना की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो एक ईमानदार आदमी है, यहाँ मैन लग जाए, बॉय लग जाए, कुछ भी लग जाए, तो फिर यहाँ पर आपको एन देना पड़ेगा। बट ऐसा इसमें आगे है नहीं, इसलिए आपको ये नहीं करना है, आपको ऑप्शन देना है डी, ठीक है। नेक्स्ट, मैन इज़ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। बताइए इसमें कौन सा आएगा? कोई नहीं आएगा, या ए आएगा, या द आएगा, या एन आएगा, यह आपको बताना है। तो मैन इज़ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा ए, यानी बी नंबर भरा जाएगा, ठीक है। मैन इज़ अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। यूनिक का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये यू से शुरू होता है, यानी कंसोनेंट है। यहाँ पे या आ रहा है, इसलिए कंसोनेंट के हिसाब से आपको ए देना पड़ेगा, ठीक है ना, ए। तो बस मैन इज़ अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। फिर लिखा पेज ऑफ माई बुक इज टॉर्न। यहाँ पर बताना है कि पेज ऑफ माई बुक इज टॉर्न के लिए द भरोगे या कोई आर्टिकल नहीं भरोगे, या ए भरोगे या एन भरोगे, कौन सा यहाँ पर भरा जाएगा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ के बताना। टाइम आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए भरा जाएगा अ पेज, यानी सी नंबर। अ पेज ऑफ माई बुक इज टॉर्न, मेरी पुस्तक का एक पेज फटा हुआ है। एक का मतलब यहाँ ये समझते हैं ना, कोई भी पेज फटा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा अ पेज ऑफ माई बुक इज टॉर्न, तो यहाँ पर आ जाएगा सी नंबर, ठीक। ए भरा जाएगा, आप ये ना समझना कि दा भरा जाएगा, दा तो स्पेसिफिक यूज है। पेज कोई मतलब अगर निश्चित है या कोई स्पेशल है और उसको कोई क्वालिफाई करता हुआ है तो फिर द आना चाहिए था, लेकिन द नहीं आएगा, बिल्कुल ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। ही रीड्स 2 आवर्स, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है तो द डे या ए डे, या कोई आर्टिकल नहीं आएगा या एन आएगा। तो यहाँ पर सभी समझते होंगे, यहाँ पर आएगा ए का मतलब जानते हो क्या होता है, पर होता है। ए के यूजेस होते हैं, ए का मतलब एनी भी होता है, ए का मतलब एक भी होता है, और ए का मतलब पर भी होता है, और एक का मतलब ए का मतलब द सेम भी होता है। जैसे मान लो द बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, तो वहाँ सेम अर्थ रखता है, ठीक है। ही रीड्स 2 आवर्स अ डे, यहाँ पर का अर्थ रखता है ना,
और देयर वाज अ किंग, यानी अ किंग मतलब एनी किंग, वहाँ एनी का सेंस, और ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक पुस्तक है, मतलब वन का सेंस रख देता है, इसलिए ए के कई प्रकार से यूजेस होते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका ए। ही रीड्स 2 आवर्स अ डे, मतलब प्रतिदिन वो 2 घंटे पढ़ता है। इसके बाद यहाँ पर बताना है आपको 5 नंबर है द ए, इसमें ये आएगा, ये द दोनों में आएगा, ये पहले में कुछ नहीं आएगा फिर ए आएगा, ये पहले में कुछ नहीं आएगा द आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा आपका सी नंबर, यानी यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि टी आपका मटेरियल हो गया और ये एक ड्रिंक नाउन हो गया, तो टी इज अ ड्रिंक, यानी टी क्या है, एक पेय है, तो इसलिए ड्रिंक यहाँ नाउन रहेगा, इसलिए ए आएगा, और इसमें आपका कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा सी नंबर। 6 नंबर, डॉग इज गुड फ्रेंड टू मैन, बहुत अच्छी एक्सरसाइज, वैसे ये लाइव के लिए ही मैंने बढ़िया तैयार की थी, लाइव लेने के लिए, लेकिन अब क्या बताया जाए, लाइव के लिए असल में 2-3 दिन से इधर टाइम नहीं मिल पा रहा था, वो बन नहीं पाता, क्योंकि पहले से नोटिफिकेशन डालना और फिर अगर ना हो पाए तो फिर बनता नहीं, इसलिए मैंने सोचा लाइए तुमको ऐसे ही ऑफलाइन प्रैक्टिस करा देते हैं। तो यहाँ पे पहले में तो ए आएगा, दूसरे में भी ए आएगा, लेकिन तीसरे में आपका कुछ नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन रहेगा ये, ए डॉग इज अ गुड फ्रेंड टू मैन, यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि मेन है, और मेन का मतलब ये प्लूरल है, प्लूरल है तो फिर ए आप डाल नहीं सकते हो, द डालना नहीं है, क्योंकि ये आपको पूरी स्पीसीज ह्यूमन बींग्स को डिनोट करता है कि एक कुत्ता व्यक्तियों का या पुरुषों का एक अच्छा मित्र होता है, तो पुरुष मतलब पुरुष जाति का, इसलिए यहाँ पर मैन, जैसे मैन होता है उसी तरह से उसका प्लूरल कर दिया मैन, जैसे हम कहें मैन इज मोर्टल, ठीक है, ये सही है ना, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर हम कहें मेन आर मोर्टल्स तो ये भी तो सही है, अब हम मैन इज मोर्टल कहें या मेन आर मोर्टल्स कहें, बात एक ही बात है, इसलिए यहाँ पर भी आपको तो इसमें कोई आर्टिकल, सी नंबर आपका करेक्ट है। इसके बाद 7 नंबर है, पेपर इज मेड फ्रॉम बम्बू एंड अदर मटेरियल्स, कागज बांस से और अन्य सामग्री से बना होता है, तो चूंकि ये पेपर मटेरियल है, ठीक है ना, ये भी मटेरियल नाउन है, इसलिए नो आर्टिकल रिक्वायर्ड है, सी नंबर आएगा। पेपर इज मेड, द पेपर या ए पेपर, नहीं 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 नहीं, सिर्फ पेपर इज मेड फ्रॉम, तो यहाँ पर आपको कोई आर्टिकल नहीं डालना है। ही वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हिज ओल्ड फ्रेंड, अब आपको समझना है कि पहला वाला डालें या दूसरा डालें या तीसरा या फिर चौथा, पहला डालते हैं तो यहाँ द आ जाएगा, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, बी वाला डालते हैं तो इधर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, फिर इधर एन आएगा, सी वाला डालते हैं तो यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं, और डी वाला डालते हैं तो यहाँ पे द आएगा, यहाँ पे एन आएगा, अब तुम सोचो जरा कौन सा आएगा। यहाँ पर आपका आएगा पहला वाला, ठीक, यानी ए ऑप्शन आएगा, क्यों, क्योंकि जब वो कभी मिलने के लिए जाता है तो फिर वहाँ हॉस्पिटल मूल उद्देश्य के लिए नहीं जा रहा, अगर वो स्वयं ट्रीटमेंट के लिए जाए स्वयं तो फिर कोई आर्टिकल यहाँ नहीं आएगा, लेकिन वो तो अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा है, तो वो खुद ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ पर आपको द लगाना, ये नियम आपको पिछली क्लास में समझाया भी गया था, ठीक है, हाँ, और यहाँ हीज ऑलरेडी एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, हीज ओल्ड फ्रेंड, तो हीज एन ओल्ड फ्रेंड तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, आपका ए नंबर ऑप्शन लिया जाएगा, पहले में द और दूसरे में कुछ नहीं। शी हैज़ लॉट्स ऑफ बुक्स इन हर अलमीरा, चेक करिए अपने आप को और समझिए, मन में ये बना लिया करिए क्वेश्चन आने के बाद तुरंत कि हमारे हिसाब से ये होना चाहिए,
फिर जब मैं आंसर बताऊं तो वहाँ पर आपका आंसर चेक हो जाएगा, तो आप समझो कि हम सही थे या गलत थे। यहाँ पर आपको कोई आर्टिकल नहीं भरना, क्योंकि ये लॉट्स है। अगर लॉट होता है तो ए आता है, ठीक है ना। और ऑफ बुक्स इन हर एलमीरा, तो अभी यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि हर आपका वजह से एडजेक्टिव दिया हुआ है। आप एलमीरा सोच करके ना समझना कि एन आएगा, तो आप सोच जाओ सी आएगा, सी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आपका नीचे वाला आएगा ना। यहाँ कोई आर्टिकल आएगा, क्योंकि ए लॉट ऑफ होता है, ठीक, तो इसका प्रयोग होता है एक ए उसके साथ अगर लॉट है तो, लेकिन लॉट्स ऑफ है तो फिर यहाँ पर आपका कोई आर्टिकल नहीं आया करता, ये बात ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और पहले वाले में और बाद वाले में भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन रहेगा आपका डी। वन ऑफ माई ब्रदर्स इज इन आर्मी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए आर्मी होगा नहीं, यानी एन आर्मी, यहाँ पे एन आर्मी यहाँ सिंगुलरली नहीं देना है, आर्मी चूंकि कलेक्टिव नाउन होता है, तो यहाँ पर आपको देना है द आर्मी। और ऐसा भी नहीं कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए आपको ऑप्शन देना है सी, यहाँ पर भरा जाएगा द, तो हो जाएगा वन ऑफ माई ब्रदर्स इज इन द आर्मी, फौज में है मेरा, भाइयों में से मेरे एक भाई, सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर, एप्पल यू गिव मी वॉज रोटन, ये कहना ही चाहता कि जो सेब तुमने मुझे दिया वो सड़ा हुआ था, तो एप्पल यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन छिपा हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक क्लॉज ये है, ठीक है ना, यहाँ यू गिव मी एक क्लॉज ये है, और द एप्पल और वॉज रोटन ये एक क्लॉज है, यानी ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है जिसके बीच में ये सबऑर्डिनेट क्लॉज घुस गई है बीच में। तो अब ऐसा होता है जब एडजेक्टिव क्लास में है तो फिर जो पहले पार्ट होता है फिर वो निश्चित तौर पर वो कोई ना कोई एडजेक्टिव क्वालिफायर लेता ही लेता है। तो द एप्पल, अब एप्पल देख करके एन मत भर देना कि एन एप्पल, नहीं, द एप्पल अर्थात वो सेब, यहाँ पे स्पेक्टेकुलर जो सेंस ले रहा है, जिसको हम स्पेसिफिक यूज भी कहते हैं, पार्टिकुलराइज किया जा रहा है। आप हर सेब की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पर वो सेब की बात कर रहे हो जो तुमने मुझे देते, इसलिए द एप्पल, बी ऑप्शन क्लियर है, यहाँ पे बी भरा जाएगा। 12 नंबर, टीचर एंड पोएट इज डेड, बहुत अच्छी यहाँ पर एक्सरसाइज थी, आपको इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ दादा भरा जाएगा दोनों में, या ए भरा जाएगा, या पहले में दा दूसरे में कुछ नहीं, या पहले में कुछ नहीं दूसरे में दा भरा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका सी नंबर, जब दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति होता है ना, तो पहले में आर्टिकल आता है लेकिन दूसरे में आर्टिकल नहीं आता। अगर दोनों पदों पर टीचर अलग हो पोएट अलग हो, ठीक है, तो दोनों में आर्टिकल आएगा, और जो टीचर है वही पोएट है तो फिर पहले में आर्टिकल लेगा दूसरे में नहीं लेगा। अब ये कैसे बात पता चलेगी कि दोनों व्यक्ति एक ही हैं, क्योंकि यहाँ सिंगुलर लगा हुआ है, इज लगा है, मतलब पक्का है कि जो टीचर है वही पोएट है, इसलिए फिर आपका ऑप्शन रहेगा सी, ठीक है। अगर यहाँ आर कर दे कि द टीचर एंड द पोएट आर डेड, तो पक्का फिर ये वाला आ जाएगा ए नंबर वाला, द यहाँ भी और द वहाँ भी। लेकिन इज लगा है, एक व्यक्ति है, तो पहले में जो क्वालिफायर है एडजेक्टिव के रूप में जो द आ रहा है वहाँ पे, वो पहले में लगेगा तो दूसरे में अपने मन से इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसका, और बाकी छोड़ दिया जाएगा। तो आपका ऑप्शन रहेगा सी नंबर। जी हाँ, ही इज मैनेजर एंड सेक्रेटरी द कॉलेज। अब क्या करना है, अब यहाँ पर भी वही बात है, चूंकि इज लगा है तो एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पर आपको अब दादा नहीं देना, ही इज ए देना है। वो तो बात आर्टिकल की है ना, कहीं ए आ सकता है, कहीं द आ सकता है, कहीं एन आता है, रूल वही रहेगा। अगर आपका व्यक्ति एक ही है मैनेजर के पद पर और सेक्रेटरी के पद पर एक ही व्यक्ति है, क्यों, क्योंकि यहाँ इज लगा हुआ है, तो आपको फिर ऐसे में आपको क्या करना है, पहले वाले नाउन के आगे ही केवल आपको ये लगाना है और दूसरे वाले में नहीं लगाना है, समझ गए। तो ही इज अ मैनेजर एंड सेक्रेटरी द ऑफ द कॉलेज, यहाँ पे ऑफ प्रिंट नहीं हो पाया है तो आप थोड़ा इसका एडजस्ट करें, मैंने लिख दिया है ही इज अ मैनेजर एंड सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ पर आपका आएगा 13 नंबर में कौन सा ए आना है और नहीं आना, तो ए नंबर यही आएगा, ए नंबर, ठीक है।
इसके बाद आपको 13 नंबर, दे स्टार्टेड द जर्नी एट सनराइज लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? द आएगा या कुछ नहीं आएगा, या द भी भर सकते हैं और ए भी भर सकते हैं, या फिर केवल ए भर सकते हैं। नहीं नहीं, ए तो कोई सवाल ही नहीं है, अनकाउंटेबल है सनराइज। द और ए, जब ए नहीं आएगा तो द भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कह रहा है कि द भर सकते हो। अगर मान लीजिए द केवल भरेंगे तो फिर इसको चुनेंगे, ठीक है, ए भरेंगे तो इसको चुनेंगे, और जब ए भी नहीं भरेंगे दा भी नहीं भरेंगे तो ये तो भरेंगे ही नहीं, इसलिए आपका आएगा बी। क्यों? क्योंकि सनराइज और सनसेट जो ये कंपाउंड नाउन बनते हैं, सन और राइज मिलाकर, सन और सेट मिलाकर, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, इस बात को जरा ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लोग भर देते हैं दे स्टार्टेड द जर्नी एट द सनसेट एट द सनराइज। नहीं नहीं नहीं, नहीं, एट सनराइज या एट सनसेट। ठीक है। 15 नंबर, द बॉस कॉल्ड सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट एंड स्कोल्डेड देम। इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूं और अपने माइंड में, ठीक है, इसको आंसर सेलेक्ट करके रखिए कि ABCD में कौन सा तुम्हारे हिसाब से आएगा, फिर मैं अभी बताता हूं कि ये होना चाहिए था। तो चलिए, चुन लिया होगा फिलहाल। तो यहाँ पर आपका आएगा ये, क्योंकि नियम वही लगेगा कि जब दोनों पदों पर व्यक्ति हो तो दोनों के साथ आर्टिकल आएगा, और दोनों पदों में एक ही व्यक्ति हो तो फिर आर्टिकल पहले वाले के सामने आएगा। अब यहाँ पर जो सेक्रेटरी है वो अलग है और अकाउंटेंट है वो अलग है। ठीक, तो यहाँ जो अकाउंटेंट है वो अलग, सेक्रेटरी अलग। ये कैसे पता चलेगा? इसलिए कि ये देम लिखा हुआ है। अगर एक ही व्यक्ति होता तो हिम लिखा होता। तो द बॉस कॉल्ड द सेक्रेटरी एंड द अकाउंटेंट एंड स्कोल्डेड देम। बॉस ने सेक्रेटरी को और अकाउंटेंट को बुलाया और उनको डांटा। ठीक, तो उन्हें डांटा। अगर यहाँ हिम कर दिया जाए तो पक्का यहाँ द आएगा, लेकिन यहाँ द नहीं आएगा। लेकिन देम है तो यहाँ पर भी द आएगा और यहाँ पर भी द आएगा, इसलिए ऑप्शन आपका रहेगा बी। नियम अगर आप समझ रहे हैं तो मेरी बात से जरूर सहमत होंगे, और वीडियो को देखते देखते लाइक भी करते जाना। इसके बाद है ही केम एंड गिव मी। ठीक, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है ये, तो वो आया और उसने मुझे सूचना दी। तो इंफॉर्मेशन या न्यूज़ हो या एडवाइस हो, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। एन भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, द भी नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका एकदम सही है जी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है ए फुलिश मैन हैज़ लिटिल केयर फॉर हिज फ्यूचर लाइफ। एक मूर्ख व्यक्ति जो है अपने भविष्य के बारे में अब चिंता रखता है, तो कितनी चिंता रखता है? लिटिल या ए लिटिल या फिर द लिटिल? चूँकि एन तो आना नहीं है और यहाँ पर क्रॉस भी लगा है कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा, फिर अब ए ये बचा और ये बचा। ठीक है, लेकिन आपको सब में कंसीडर करना पड़ेगा। तो एन तो तुम पक्का समझ रहे होगे कि चलो नहीं आएगी, चलो हम भी मान लेते हैं। अब द आएगा तो क्यों आएगा, ए आएगा तो क्यों आएगा, और कोई आर्टिकल नहीं आएगा तो क्यों आएगा? क्योंकि वो लिटिल होता है जो बगैर आर्टिकल का होता है। एक ए लिटिल होता है जिसमें ए लगता है, एक द लिटिल होता है जिसमें द लगता है। तो ना तो ये आएगा और ना ये आएगा, आपका इसमें कोई आर्टिकल ही नहीं आएगा, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है मतलब लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग, और नथिंग का मतलब बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। तो एक मूर्ख व्यक्ति अपने भविष्य के लिए लगभग ये मानकर चलो कोई चिंता ही नहीं करता है। अगर ए लिटिल कर देंगे तो वो बढ़ जाएगा, और द लिटिल कर देंगे तो द लिटिल करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि द लिटिल यहाँ पर चाहिए नहीं, एडजेक्टिव क्लास का फॉर्मेशन होता ज़्यादातर उसमें। ए लिटिल करेंगे तो फिर ये हो जाएगा कि कुछ लोग करते हैं लेकिन बहुत कम लोग करते हैं ये। लेकिन यहाँ पर फुलिश मैन है, यानी अब मूर्ख है तो बिल्कुल नहीं करता ना, इसलिए ए लिटिल, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ए। वी टॉक्ड ओवर द मैटर एट लंच एनीवे, लंच वॉज डिलीशियस। देखिए, जब लंच और डिनर, ब्रेकफास्ट, इनका जब प्रयोग समय के आधार पे किया जाता है तो कोई आर्टिकल नहीं आता।
बात समझ लेना। लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, इनका यूज जब टाइम के आधार पे किया जाता है तो कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर फूड के आधार पे किया जाता है तो आर्टिकल आता है। अब कह रहा है कि वी टॉक्ड ओवर द मैटर एट लंच, हमने मामले की या विषय की या कोई बात थी उस पर हमने लंच के समय चर्चा की, तो लंच के एट लंच है ना, और एट डिनर, एट ब्रेकफास्ट, टाइम के आधार पर। जैसे हम कहते ही वॉज टॉकिंग टू मच एट ब्रेकफास्ट, वो नाश्ते के समय बहुत ज़्यादा बात कर रहा था, तो फिर कोई आर्टिकल वहाँ नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ फूड के हिसाब से, हाँ एनीवे द लंच वॉज, हाँ लंच बहुत स्वादिष्ट था, तो फिर यहाँ द लगेगा, ये फूड के हिसाब से हो गया। ठीक है, तो अब आपका कौन सा ऑप्शन लेगा? सी नंबर, यानी पहले में कोई आर्टिकल नहीं और दूसरे में द लगेगा, है ना। क्लास इंटरेस्टिंग है, लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर देना। 19 नंबर, आयरन इज यूजफुल मेटेरियल। अब आयरन चूंकि मटेरियल है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, आप ये ना समझना कि एन आएगा, आयरन इज और यहाँ पे ए आ जाएगा, तो कौन सा चलेगा? सी नंबर, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। एन आयरन ना कर देना, फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आयरन को आप काउंट नहीं करते हो, मटेरियल है। तो एन आयरन, हाँ आयरन से जो बनी हुई कोई चीज़ आगे लिख दे, एन आयरन चेयर लिख दे या एन आयरन टेबल लिख दे, कोई चीज़ ऐसी लिख दे तो फिर हो सकता है, पर आयरन केवल लिखा, लोहा एक उपयोगी धातु है, तो फिर यहाँ पर आएगा क्योंकि ये मेटल नाउन लगा हुआ है और यूजफुल के आधार पे ए आ जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है ये, सभी को पता रहता है कि 20 क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर। मैन हु सेल्स मीट इज कॉल्ड बूचर, वो आदमी जो मांस बेचता है कसाई कहा जाता है। तो अब यहाँ चूंकि ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक, तो इसके पहले जो एंटीसीडेंट होता है उसको तो क्वालिफाई करने वाला कोई क्वालिफायर लगता ही लगता है, तो यहाँ पर तो आएगा द, ठीक है, द मैन हु सेल्स। अब मीट के पहले, मीट तो मटेरियल में आ गया, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लेगा, इसलिए ऑप्शन आपका सही है बी नंबर, द मैन हु सेल्स मीट इज कॉल्ड बूचर। तो यहाँ पर आपको द देना पहले और यहाँ क्रॉस लगा देना, इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। ठीक, तो लास्ट टाइम आपको ये क्लास, ये क्लिप और ये कंटेंट्स 20 क्वेश्चंस कैसे लगे? इंटरेस्टिंग है, कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। तो अब फिर चलते हैं, किसी अगली क्लास में मुलाकात होगी, लाइव होगी या ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी न किसी तरह से होती ज़रूर रहेगी। तो सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर बंदे ना आ पाए हो, क्लास को नहीं देख पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सभी को राधे राधे, जय हिंद जय भारत।